इन्होंने ही हमारी अम्मी हमसे छीन ली। पागल हो गई हो, कुछ भी बोल रही हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। क्या हुआ है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो आप ही मैं अपने रूम में जा रही थी। हाँ तो तुम्हारा कमरा तो नीचे है ना? उधर जाना था, गलती से इधर आ गई। ये घर इतना बड़ा है और सारे फ्लोर्स एक जैसे ही लगते हैं। मुझे तो भूल भुलैया लगता। आई क्यों थी यहाँ? कोई काम है? वो एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी, दिन में भी कुछ नहीं खाया टेंशन की वजह से, तो बस किचन में खाना लेने आई थी। कंफ्यूजन में इधर आ गई। आओ तुम्हें खाना दे दूँ। मैंने खा लिया। चलो रूम तक छोड़ के आऊँ तुम्हें। क्या हो गया आप ही? मैं खुद चली जाऊंगी, अब मुझे पता चल गया है किस तरह जाना। नहीं, छोड़ आती हूँ ना, कहीं तुम दोबारा कमरा ना भूल जाओ अपना। आओ। गुड नाइट आप ही। आलियान, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा शायद कि आपने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है। मैंने तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं की फेमिना। आपने मेरे साथ इतनी ऊंची आवाज में बात की, मुझसे रूडली बिहेव किया और उसके बाद अपोलोजाइज भी नहीं किया। अपोलोजाइज इंसान तब करता है जब गलती करता है, और गलती सिर्फ तुम्हारी है। इन दैट केस तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए और अपने आप को चेंज करने की जरूरत भी है। मुझे तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दी है, तुम पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाबंदी? इजाजत? आई एम सॉरी, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं हूं। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत क्यों पड़ेगी? फेमिना, बीवी हो तुम मेरी। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ, बीवी हूं मैं आपकी। कुछ तो इक्वालिटी है ना। और पहले तो आपको कभी कोई इशू नहीं हुआ, बल्कि आप तो हमेशा फख्र महसूस करते थे कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, अपना बिजनेस संभालती हूँ और अपनी डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेती हूँ। फिर वैसे तो अब भी मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस बात से भी आपको इशू नहीं होना चाहिए कि मेरी ये रिलेशनशिप अपने भाई के साथ कैसी है। वकार इज माई ब्रदर, ही इज माई फैमिली, मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो। फेमिना, 8 साल हो गए हमारी शादी को और तुम अब भी मेरे अलावा किसी और की सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही हो। ओ वकार तुम्हें क्या संभालेगा? उससे तो अपने मसले नहीं संभलते। अपनी बीवी और उसके आशिक को तो वो आज तक संभाल नहीं सका। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। अगर आप देख सकते मेरा क्या हाल है। जल्दी ठीक हो जाओगे। और वैसे भी आंटी दुआ तो कर ही रही होंगी। माँ की दुआ से सब ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। आप आराम करें। आप जरा आएंगे, आपसे एक बात कर।
जी अच्छा, बेटा 2 मिनट, मैं उनसे बात करके आती हूँ। देखें, बात दरअसल ये है कि मैं बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे, उन्हें ठीक करे जल्दी। मुझे पता है ये बहुत बड़ा दुख है आपके लिए। जिस तरह आप अपने बेटे के लिए परेशान है ना, बिल्कुल इसी तरह मेरी माँ भी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। ना खा रही है ना पी रही है। मुझे तो डर लग रहा है बस उन्हें कुछ हो ना जाए। आप लोग कहाँ समझ सकते हैं हमारी तकलीफ कुछ। अरे क्यों नहीं समझ सकते, हम भी तो इंसान हैं आप ही लोगों की तरह। आप लोग बड़े लोग हैं जो महंगी गाड़ियों में बैठने के बाद रास्ते में चलते हुए पैदल लोग आप लोगों को कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, बस इसी एक गलती ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आपके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम बेहतरीन जगह से इसका इलाज करवा रहे हैं और इंशाल्लाह किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मैं आपके साथ हूँ। बस आप अपना केस वापस ले लें प्लीज। मेरा बेटा काम के लिए निकला था, मुझे क्या पता था कि बुरा वक्त है। मेरे शौहर ने तो बताया था कि बहुत अमीर लोग हैं जिनकी गाड़ी से हमारा बच्चा जख्मी हुआ है। अगर अमीर लोगों के गर्दनों में तो सरिया होता है जी। मैं बहुत बेबस हूँ अपने भाई की वजह से। देखिए भाई है मेरा भी, और अभी तो झोली फैला के बस आपसे इल्तिजा ही कर सकती हूँ। अभी तो आप भागते आ रहे हैं और मैं भी बस। प्लीज हम पे रहम करें और आप जैसे कहेंगी वैसा हो जाएगा। प्लीज।